सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। और मोहम्मद सिर्रे वहदत रम्ज उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सिर्फ सुनिए। आज तक सुनिए रहा है मुसलमान, आज तक सुन ही रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे हैं स्टेज पे, कोई किसी से कम नहीं है। मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, क्षमता है, महारत है, पढ़े लिखे आलिम है। ये सौभाग्य है कि आपके स्टेज पे बैठ के रौनक बढ़ा रहा है। इसलिए मैं जहां तक जाता हूं, जो जीनत स्टेज जो होते, रौनक के बज़्म जो होते स्टेज होते हैं, उनको भी नजराना मिलना चाहिए। हक फरमाया आपने, हक। ये आलिम उलमा, इन्हीं की वजह से हम लोग आज दुनिया बची है। आप तो इस लायक भी नहीं कि शब बारात में फातिहा पढ़ सके, मौला को बुलाए फिर फातिहा पढ़े। सूजी हलवा बना के यतीम के तरह टुक 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 सूजी देख रहे थे, फातिहा पढ़ नहीं पा रहे थे। मोहल्ले का इमाम आया तब जाके पढ़ा, तब जाके खाए। वो भी 5 टका दिया, 15 को नाम लिख के भेज दिया, हज़रत सबके नाम से बख्श दीजिए, 5 टका हम ठिका लिए हैं। शब बारात में फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचाइए। भोले भाले कौम बेचारी कुछ नहीं जानती, हजरत कुछ नहीं, हम ही लोग कुछ जानते हैं, लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग कितने, आप सोच के देखिए, हम लोग पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, मदरसा में गए हैं, घर छोड़े हैं, तब जाके तहियात दुरूद शरीफ सूरह फातिहा वगैरह कुछ नमाज वगैरह तरीका सीखे। ये लोग न कभी मस्जिद घुसा, न कभी मदरसा में बैठा, ना इमाम के पास रहा, ना असलम कुरान पढ़ा, न कायदा पढ़ा, न बगदादी पढ़ा, न इस्लाम पढ़ा। बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ा नहीं है, लेकिन जुम्मा के दिन देखना मस्जिद जाएगा और खाली फूस 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 लगता 1.5 परा हो गया, कुछ नहीं जानता। तो इसलिए पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। पढ़ोगे तब ना। बहू बेटियां भी आई है, 2-4 खुराक इन लोगों को भी देना है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे बाप, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बल माथा नहीं छोड़ता। इन लोगों को मेला में घूमने दीजिए, मजार जाने दीजिए। बाबा कहाँ है, झाड़ फूक कहाँ है, दुआ ताबीज कहाँ है, 3-3 गो बोतल झोला भर के चल दीजिए पढ़वाने के लिए। नमाज पढ़ने कही नहीं, पूरा साल बीत गया, कुरान शरीफ नहीं पढ़ी। हक है, हक हक। शबे बारात में देखावटी या जान के धक में कुरान शरीफ निकाल के पढ़ रही। 9 महीना के बाद अब लोग क्या कहेगा, बहू पढ़ल है तो पढ़ क्यों नहीं रही। तो शबे बारात में 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली। ये लोग कुरान शरीफ सबके घर में है, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। अलमारी में सब सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD। कुरान शरीफ छुपा दिया, बोल मौला इस्लाम खतरे में है। हम बोले कुरान छुपा के कहोगे इस्लाम खतरे में है, मोबाइल हाथ में रख के कहोगे इस्लाम खतरे में है। मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ा है कि जहाँ तहाँ रेलगाड़ी को तोड़ दे, जहाँ तहाँ धक्का मुक्की हो जाए, जहाँ तहाँ क्या कहते हैं भगदड़ हो जाए, जहाँ तहाँ आदमी मर जाए। ये हमारा धर्म इतना, जब इतने लाखों करोड़ों मक्का में जमा होता, आज तक सुने कि इस तरह कभी हुआ है नहीं। इसलिए मेरा धर्म में कोई VIP कोटा नहीं है। अरे वो इस्लाम ऐसा धर्म है जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। अरे अबू जहल घर का था, रसूल को पहचान न सका,
अब हजरत बिलाल हबश के रहने वाले हबशी थे, सैयद नहीं थे, हबशी थे, गरीब नहीं, अमीर नहीं थे, गरीब थे, गोरे नहीं थे, काले थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से प्यार किया, नबी से इश्क किया, नबी को अपना बना लिया, तो रब ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबाए किराम, फैज़ाने हजरत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई खतरा नहीं, किसी और का धर्म होगा जो आहत होगा, खतरे में होगा। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं, इस्लाम खतरे में नहीं। कुछ लोग इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमान मिटा देंगे, कुरान मिटा देंगे, ये मुसलमान है, आतंकवादी है, बांग्लादेशी है, देशद्रोही है, टेररिस्ट है, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन इसे नहीं पता। अरे जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे तो AK-7 लेके नहीं आए, बम पिस्तौल लेके नहीं आए, कोई दल पार्टी लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके मेरी गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे। और कहाँ आए थे पता है? खानका में नहीं आए थे, मजार शरीफ में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, सदर सेठी घर नहीं आए थे, किसी के घर में नहीं घुसे थे। मेरे ख्वाजा भारत में जब आए थे तो 150 राजाओं का स्थान, जिनका नाम है राजस्थान, उसी धरती पे मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए। 150 राजा, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, उनके बीच में ख्वाजा आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, चंद मुरीदों को लेके। जब मेरे भारत में गरीब नवाज सुल्तान बयाबान, रेगिस्तान, चटजल मैदान, ताबड़ू, गुड़गांव, भरवारी होते हुए, पानीपत होते हुए, सीधे करनाल होते हुए अजमेर के धरती पे तशरीफ लाए, 150 राजाओं का स्थान चंदनधारी, टीकाधारी के बीच में आना सागर देख लिया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सामने आना बहुत बड़ा तालाब है, तालाब में पानी भरा है, ये राजस्थान की धरती है, यहाँ पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए बेटा, पानी नजर आ गया, चटाई डाल दो, चटाई डाल दो। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इतना आसान नहीं है। बाबा इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के खाली घूम करके सेल्फी ले रहा है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, शर्म नहीं आती है, बम फोड़ रहा है। देख मुसलमान कैसा कैसा है, एक दुआ इधर फेंक दो, हम लोग भी साफ हो जाएंगे। अच्छा तमाशा बना के रखा है कमेटी वाले, उनको जाके धो दो, धो दो, जो होगा देखा जाए। इतना आवारा लड़का जलसे में आता है हजरत, आवारा लड़का आता है, कुछ लड़कियां भी घूमती है, शर्म नहीं आती है। 18-20 साल उम्र है, मदरसे जलसे में घूम रही हो, वो कौन है जो इसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, बेइज्जती ज़बर नहीं पढ़ी। कनीज़े फातिमा बना देना बेटियों को, झोपड़ी में रख देना, आवारा नहीं करेगी, बल्कि वो बेटी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। 1 घंटा आपको सुनना है मेरी तकरीर, 1 घंटा सुनना होगा। 1 घंटा सुनिएगा कि नहीं? क्या घंटा सुनना है? 1 घंटा। और जो जगह खाली बेटा, सोना चांदी अंदर बैठ जा बेटा, अगर पीतल तमाए तो खड़े रहो, बैठ जा, बड़ा अच्छा। एक आदमी कहा, झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। पहले मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। हम लगा बेटा कभी मुर्दा भी देखोगे। अल्लाह का करम है, पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, ये उलमा की दुआ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज झारखंडी को देखने के लोग परेशान रहता, सुनना छोड़िए। अभी एक वीडियो परसों से वायरल हो रहा, सुने होंगे, 4 मिलियन चला गया हलवा वाला, 3.5 मिलियन था, अभी 4 मिलियन पहुंच गया। हाँ, 24, 50, 40 घंटा में 40 लाख आदमी देखना, 1-1 घंटा में 1-1 लाख, मायने रखता है। पूरा भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पूरी भारत की धरती पे। जी। लेकिन मेरे अंदर वो घमंड, कोई तकब्बुर, कोई ये नहीं, बस मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जी रहा। आज अल्लाह सलामत रखे। ऐसे लोग होते हैं,
मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, मैंने सब कुछ देखा है। माँ बाने को बोलो कि बैठ जाएगी, थोड़ी देर बैठ जाए माँ बाने, दो चार बातों आपको सिखा देंगे, काम आएगा। नौजवानों आपको भी काम आएगा। जो लोग चले गए वो लोग सुबह पछताएगा, सुबह पूछेगा कि लास्ट टाइम वो पीला जुब्बा वाला वो ताज वाला कौन था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा था। पूछेगा मौलाना झारखंडी कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा सुबह कि जीन कैसा था, जीन नहीं देख पाए। अजब अजब लोग आता है ना, खा रहा है घूम रहा है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ आए? अजमेर के धरती पे, राजस्थान में। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है अजमेर? कहाँ है? राजस्थान में है। वो सास रखा है। वरना एगो मौलाना तकरीर कर रहा था, एक लड़का सुबह पूछ लिया, बोले नमाज पढ़ा कि फजर की नहीं पढ़ा रही? मतलब हाँ हजरत पढ़े। वो झूठ बोल दिया, पढ़े। हाथ में दतवन देख लिया इमाम साहब ने, कहा रे दतवन हाथ में नमाज पढ़ा कैसे? कहा पढ़े, कहा फजर में के रकात फर्ज है बेटा? तो सोचा कितना कहें कितना कहें कितना, बस 4 रकात। कहा ठीक से बोल, 4 रकात। 8 बोला बेटा होश हास है कि नहीं? ठीक से बोल। झूठ बोलता नहीं पड़ा। हाँ हाँ हजरत 16 रकात फर्ज है। इसी तरह करते करते 32 से एकदम 60 लगी। बीवी अंदर घुसा, शोहर बीवी बोली कि मुंह धोने गए थे तो लेकिन मुंह नहीं धोए, ऐसे अंदर आ गए। बोला कहा बता रहे, इतना इमाम टेंट आया है मोहल्ला में ना। वो पूछा नमाज पढ़ते हो? हमने कहा हाँ पढ़ते हो। पूछा के रकत फर्ज? सुबह फजर में पढ़ा फर्ज। हमने 4 कहा, नहीं माना। 8 कहे, नहीं माना। 12, 16, 32। इमाम एकदम बड़ी टेंटे मानबेन किया, 60 कह दी। भी बोली जाके कह दो 2 रकत फर्ज है। कहा तुम ही जाके कहो, तुम ही कहो। जब 60 नहीं माना 2 मानेगा? इतना इमाम टेंट है। तो कहने का मतलब है कि आजकल लोग जानेगा तब ना, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे चटाई डाल दिए। मगरिब का टाइम था, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज पढ़े, रात बीत गई, सुबह हुई। मेरे ख्वाजा उठे, मुरीदों ने कहा बाबा हम लोग कौन जगह आ गए? कहा कहाँ आ गए? कहा बहुत बड़ा मंदिर है, चंदनधारी ठीकाधारी सब लोग हैं, सब लोग यहाँ कोई नहीं है हमारे तरह। सब सिपाही लोग आहिस्ते 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 गरीब नवाज के खेमे को घेर लिया। चंद मुरीदों के बीच में बैठे थे। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? गौर करो, 150 राजाओं का स्थान का नाम राजस्थान। रामदेव प्रसाद के दरवाजे के सामने मंदिर के बगल में पृथ्वीराज की हुकूमत में सिपाहियों ने घेर के गरीब नवाज को पूछा था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, धर्म क्या है, मजहब क्या है, नाम क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सुभान अल्लाह। कल से पानी मत छूना बाबा। यह अना सागर हम लोग को पवित्र जल है, शुद्ध पानी है। इसी में स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, शुद्ध होते, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। बाबा आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, जल मेरा जो है वो अपवित्र हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा तो हम लोग मंदिर में पूजा कैसे करेंगे? ये बाबा चटाई उठाइए, जगह प्रस्थान कीजिए, बदल दीजिए दूसरी जगह। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं अरे पानी ही देख के तो बैठा हूं, पानी ही देख के बैठा हूं। कहा नहीं बाबा ये जो इतना बड़ा तालाब है ना, इसमें 150 राजा के नहाता है, 150 रानी आती है, उनके वजीर आते हैं, लोग दूर दूर से आकर के स्नान करते, डुबकी लगाते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। वो लोग तो उसका अकीदा है कि पानी में कूदो, नहाओ, शुद्ध हो जाओगे, है ना। उन लोगों का यही अकीदा है कि पानी में डुबकी लगाते तब शुद्ध होते हैं। यहाँ से आप उठा लीजिए चटाई। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी देख के ही बैठा था, इतने में एक सिपाही चिट्ठी ला के पहुंच गया। बाबा चिट्ठी पढ़िए क्या लिखा है। पृथ्वीराज चौहान ने, बादशाह ने लिखा था, बाबा चटाई उठा लीजिए, ये पानी आना सागर छूना नहीं, कल से टच मत करना, नहाना नहीं, धोना नहीं, पाँव नहीं उतारना, ना खुद उतरना, पानी से दूर रहना, इसलिए कि मेरा पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध पानी है जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। मेरे ख्वाजा ने पढ़े, उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा अब तक हम लोग पानी इस्तेमाल कर लिया ना सागर का, कल से बंद। कहा क्यों? कहा छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया, पानी में उतरना मना किया। तब उनके मुरीद से गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था बाबा तब क्या होगा?
मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है कि नहीं? कहा बाबा रात ही में पानी सब खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा सूखा मशकीजा है। कहा उसी को लाओ। मेरे ख्वाजा हाथ में लिए ऊपर नीचे आगे पीछे देखे, उल्टाए इधर से उधर देखा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन यही कटोरा लेके जाके आना सागर से एक कटोरा पानी उठा के लेके आ। मुरीद फरमाते बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, छूना मना किया है, टच करना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है। अगर हम पानी के पास जाके लाएंगे सिपाही गिरफ्तार करेगा, जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुम कटोरा लेके जाओ न बेटा, पानी छूना नहीं, उतरना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पांव के तरफ मत बढ़ना, खाली पानी से जाके कहना हे आना सागर, घमंड मत कर, हे आना सागर, तकब्बुर मत कर, हे आना सागर, इतना मत इतरा। एक राजा है जो कुर्सी पृथ्वीराज चौहान कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है तो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने। किस मंदिर में पूजा करता था पता है? जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उस पुजारी का नाम महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था, 16,000 से ज्यादा उनका सेवागण लोग थे। उसी के बगल में आना सागर में था, और वहीं चटाई गरीब नवाज ने डाले थे। बस 32,000 लोग माथा पर के सब रोने लगा, पानी ही सूख गया। स्नान करेगा कहाँ, शुद्ध हो गए कैसे, मुक्ति मिलेगी कैसे, पूजा करेगा कैसे, आना सागर सूख गया। सब भक्त लोग माथा पर के रोने लगा। पूरा अजमेर में ये खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या बोलो? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने एक पे किया था, बाबा ने सब पर कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला का कमाल नहीं, रूहानियत का कमाल। घोड़े पे बैठा ख्वाजा के दरबार में आए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। 9-10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा, पूजा अर्चना नहीं हुआ। हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, बाबा कृपा करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों पे आ चुका है, राजा घुटने में आ गया। बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं, हम लोग तो उस रहमत वाले आका की उम्मती हैं जो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा राजा आके माफी मांग लिया है, जो कटोरा में पानी लाया था दोबारा चला जा, जाके पलट दे। कटोरा लेके गए, ऊपर से ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब लोग कूदा, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो, मुक्ति मिले, बाहर निकले, पूजा करेंगे। 32,000 लोग आना सागर से बाहर निकलो। अब निकल के उधर जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ घूम गया, मोड़ गया। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जो ख्वाजा भारत के धरती पे आए, इनके बाप दादाओं ने घुटना टेक दिया। आज का था मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी भूल है। अरे जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादाओं ने देश की आजादी में बलि दिए, खून बहाया, तब देश को आजादी मिली। तू मत घबरा, तू इस्लाम करम के नक्शे कदम को अपना ले।
उलमा से मोहब्बत शुरू कर दे, मदरसों में पढ़ना शुरू कर, 5 वक्त मस्जिद में जाना शुरू कर। ए मुसलमानों, कमी तेरी ये है, तुम अजान घर में बैठे बैठे सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना ये कौम, अरे जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। क्यों? तेरा बेटा शराब पीने लगा जो इस्लाम में हराम, किताब पोथी लेने के बजाय, स्कूल कॉलेज जाने के बजाय तेरा बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेले। मार 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 मरे मरी मरतिया गेम हुआ लेता है, गलियों में बैठेगा 10 बजे रात। जितना ये लोग है, ये कौन सा पबजी मास्टर है, दोस्त फ्री फायर है, देखो वो पबजी सब है। इन लोग को दीन धर्म से इस्लाम कोई मतलब नहीं, नहीं स्कूल ने कॉलेज ने मतलब। मोबाइल लिया, घर से निकला है ना, कान में हेडफोन, एकदम देखिएगा रतिया मतलब कानों में हेडफोन लगा लेता लड़का लोग, जवान जवान लड़का 18-20 साल का, वो अलग धुन है। 20-25 वाला अलग धुन, 12-13 वाला अलग धुन, 25-30 वाला 40 का अलग धुन, और 60-65 वाला बुढ़उन के अलग धुन। नहीं होता, कोई मतलब नहीं। ये लोग तो पबजी में पागल है। अब वो 18-20-25 साल है, कानों में हेडफोन लगाएगा, 12 बज रात गलिया में दिल दिया है जान भी देंगे, हमारा दिल है दल दल। अरे ये दिल किनको दो रे? अरे दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल देना ही है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार। इसलिए मेरे ख्वाजा भारत में रहेंगे, और मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया है कोई वीएम मशीन से नहीं, चुनाव आयुक्त से नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई बुत खर्चा नहीं बांटा। तो मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भारत में भेजा, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। इसलिए तुम मत घबरा, थोड़ी देर बैठ जा, आधा घंटा तो लगभग हो ही गया होगा, आधा घंटा और सुन, थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया 12 बजे रात के बाद, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। देखो लो जवानों, मौला के बीच में इतना मौला, बड़ा मौला दुआ दे दिया, और वो कहा कि जो हाथ उठाया उसके हाथ में तंदुरुस्ती दे दे। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा उठवा दिया, वो लोग उठा दिया, हम लोग हम ख्याली में रह गए, एक चांस दे देता जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़वे करते हैं। 2 रकत पढ़ेगा, रे बाप लता मक्का जा रहा है। बीवी टोपी मांगेगा, टोपी कहाँ, मेरा कुर्ता कहाँ, मेरा गमछा कहाँ, मेरा चप्पल कहाँ। एकदम बीवी बेचारी जुमा में परेशान रहती है। इन लोग को कोई मतलब नहीं, बीवी बहू सब परेशान। आज जुमा है, शोहर को फिक्र नहीं, बीवी फिक्र है। आज जुमा है तो उसको लुंगी कपड़ा खींच देंगे, गमछा खींच देंगे, सब खींच फाँच के सूखने दे दी। अब शोहर आया 12 बजे, लुंगी का, गमछा का, टोपी का, बीवी खोज खोज के ला दे रही है। और अगर बाय चांस लगता है मक्का जाएगा, 2 ही रकत पड़ेगा एकदम लगता। और अगर बीवी टोपी खोजना भूल गई, कहीं नहीं मिली, जुम्मो पढ़ के होने दो, उसके बाद तुमको बताए तुम टोपी पे नजर नहीं रखती है। ये कौन मुसलमान है? जुम्मा पढ़ेगा आप, टोपी कहेगी बीवी, बोले इस्लाम खतरे में, बोले तुम्हारा माथा खतरा में। इस कुर्सी खतरा में। ये कुर्सी जो है ये कमजोर कुर्सी है, जैसे यहाँ दबाया दब गया, इतना मामूली कुछ नहीं होगा। हम तो बहुत जगह कुर्सी नहीं, बहुत जगह तो स्टेज तोड़ दिए हैं। माशाल्लाह, ये कुर्सी यही है,
अब कमजोर कुर्सी है, क्या करोगे? मुर्शिदाबाद कमेटी वालों से गुजारिश है कि दूसरी कुर्सी का इंतजाम करें। कुर्सी का इंतजाम करें। कमेटी वालों से गुजारिश है दूसरी कुर्सी लेकर के आए, खोटे वाली या स्टील वाली हो चांस नहीं है तो एगो बॉक्स खोलिए, यहाँ रख दीजिए, बॉक्स में बैठ के तकरीर कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनो बेटा, सुनो। झारखंडी मिल गया है, फिर बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, ऐसे अभी मैं 21 तारीख तक इसी इलाके में रहेंगे, 21 तक इसी किशनगंज इलाके में रहेंगे, उधर बारसोई तरफ रहेंगे, उधर 22 इलाके में रहेंगे, कटिहार तरफ अभी है। उसके बाद यहाँ से उड़ीसा का दौरा है, फिर ईद के बाद आएंगे। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ। शब बरात में सबकी दुआ कबूल होती है, उन बेटों की दुआ शब बरात में अल्लाह कबूल नहीं करता। जिसके माँ बाप जिस बेटों से नाराज होता है, उस बेटे की दुआ अल्लाह शब बरात में भी कबूल नहीं करता है। इसलिए लोगों, सबसे ज्यादा अगर खुश करना है तो माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को राजी करना, तब जाके सजदा करना। अगर घर में तेरे माँ बाप राजी है तो रब राजी होगा। माँ के कदम में क्या है? अरे माँ के कदमों में जन्नत है, जन्नत। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मिनिस्टर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदम के नीचे। लेकिन ये नौजवान लड़का है, जहाँ बीवी घर में घुस गई, जहाँ बीवी आ गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है। जहाँ बीवी अला दिया, वो बीवी क्या जो कह के शोहर के कान में फूंकती है रे बाप। एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। कहाँ कहाँ माँ, कहाँ बाप, कहाँ भाई, कोई मतलब नहीं, खाली बीवी और वो। और आके हम लोग के पास सुनाता है झारखंडी बाबा, घर में हरकत बरकत नहीं होती। माँ को छोड़ के बरकत होगी, माँ से मोहब्बत छोड़ के बीवी की मोहब्बत में पागल बरकत होगी। हम क्या करें? मैं चलिए झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़े हैं, तुम्हारा घर देखने जाएंगे। हम मौलाना है, घर देख के क्या करेंगे? बोले हजरत मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले बेटा हम रंग पोछड़ा नहीं करते हैं। बोले हजरत कम से कम 1 बोतल पानी घर में बैठ के पढ़ देते। हम बोले बेटा देखो 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापाकले पढ़ने लगे हैं। 1 बोतल पानी में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम। पूरा चापाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, चापाकल में पड़े रहो। एक आदमी हिलाते रहो, एक आदमी पढ़ ले रहो। पढ़ा हुआ पानी पीने दो, नमाज पढ़ने कहिएगा, नमाज क्या पढ़ते, वक्त नहीं मिलता है। माँ बहने कहिए नमाज नहीं पढ़ते, चाची दादी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बोले झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा है। बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहे बड़ा। एक औरतिया पूछी, हाँ झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम देगा। खाली मसला पूछने आई, नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बोले तू नमाजी बन, तेरे कोख से जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा। टीवी देख के सोती है, मोबाइल देख के, एलसीडी देख के, 1:30 बजे रात तक सीरियल। बेटा बाबू बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है आंखें से करके। अब वो बचवा जो पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो। माँ टीवी देख के सोए तो बेटा गुलाम खाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। माँ सीरियल देख के सोए, टीवी देख के सोए तो बेटा गुलाम खाजा नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो, गुलाम चाइना कटिंग पैदा। चाइना कटिंग समझते हैं? आजकल का लड़का पेन पे देखते हैं, लगता पड़ाका मारा है, बम फोड़ दिया, पूरा एकदम खत्म। यहाँ कटा वहाँ फटा, अंदर से पेन सटा।
बोले ये क्या है बेटा? बोली 2025 का स्टाइल है। मैंने बेटा 2026 में एक पैंट आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, सुपर स्टार होगा, वही पहन के घूमना। अरे माथा, अरे बाप, वो जो चूल कटवाया है ना पूरा एकदम किनारे किनारे कटा करके ऊपर वाला खड़ा कर दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। अरे पूरा नक्शा पर्चा बना के चल दिया। बोले इस्लाम खतरे में, बोला मथुआ खतरा में। जिसका बेटा चना कटिंग बन के घूमे और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, झूठे या हुसैन का नारा लगाने वालों, कब तक खोखला दावा करोगे? पेशाब करके पानी नहीं लेता बोले इस्लाम खतरे में, नमाज नहीं पढ़ता बोले इस्लाम खतरे में। 50 साल से 50 साल से ईदगाह जा रहा है, आज तक ईद की नीयत याद नहीं। 50 मुर्दों को तूने दफन कर चुका, आज तक 3 आयत मिट्टी देने की आयत तो याद नहीं, और कहते इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं। तू कभी गौर किया, सोचा, सो करके देखा, सोया? बेटा बेच के खाने वाले मुसलमानों, 3 लाख में बेटा बेचता ये मुसलमान। 3 लाख में, शादी में 3 लाख बेटी बाप से लेगा, तब बेटा कहेगा हम दूल्हा बना के तब तुम्हारे घर में ले जाएंगे। जब 3 लाख दोगे तब KTM गाड़ी, मोटा टेर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल, शर्म नहीं मिलती? बेटी बाप से लेने वाला रिश्वत खाते हो, यही रिश्वत हराम है। अगर तुम बेटी बाप से तिलक मांगते हो 3 लाख लेंगे, 2.5 लाख लेंगे, KTM लेंगे, डिस्को भर मांगते हो, और बेटा बगैर कोभार का, शर्म नहीं आती? बेटी बाप से पैसा मांगते, रोजा भी रखते हो, रिश्वत भी खाते हो, ईद बकरीद में ईदगाह भी जाते हो, रिश्वत भी खाते हो, मजार पे आते हो, रिश्वत भी खाते हो, जलसे में बैठते हो, रिश्वत भी खाते हो, जुम्मा भी पढ़ते हो, रिश्वत भी खाते हो, टोपी पहनते हो, रिश्वत खाते हो। तौबा करो, अरे जो मुसलमान होगा वो रिश्वत खोर नहीं होगा। तौबा करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो, बेटा बेचना बंद करो। बेटा बेचते हो, यहाँ क्या रेट है बेटा? इधर 7 लाख, 5 लाख, अरे गरीब से गरीब 5 लाख, इतना खत्म हो गया मुसलमानों। बेटा बेचने लगा। अरे पहले हम मार्केट में गोरू बिकता था, खस्सी बेचता था, आज बेटा बेच के खाते हो और पड़ाका फोड़ते हो और कहते हो मुसलमान इस्लाम खतरे में है। अरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला का 18 साल में उम्र में दूल्हा बना के लेके गया था। तुम दूल्हा बना के बेटी बाप के घर 3-7 लाख लाने जाते हो। इमाम हुसैन ने बेटे को करबला का दूल्हा बना के कुरान बचाने गया। बेशक, सुभान अल्लाह। कमेटी वालों से गुजारिश है कुर्सी का इंतजाम करें, जल्दी एक कुर्सी लेकर के आए। अगर कुर्सी नहीं है तो तार लेके आ जाए, हम लोग गरम करके टेंट करके तब तकरीर करेंगे। तार ले आइए, पिलास ले आइए, ठीक करिए लेंगे। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लग रहा है आप लोग 1-1.5 घंटा सुनिएगा, लग रहा है ना? सुनिएगा 2 घंटा ना, 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए। हो सकता है 2 घंटा बोलते बोलते बेहोश हो जाएंगे। सुबह फोन कर दीजिएगा, झारखंडी बाबा घर नहीं जाएगा, सिलीगुड़ी में जाके एडमिशन करा दिए हैं, हॉस्पिटल में पानी चढ़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा, अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। चाचा आप भी बूढ़ा है, जन्नत नहीं जाइएगा। अब ये कहेगा मौलाना कहाँ से बुला लाया है, चंदा दिए 400 टका 500 टका, कहता बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। ये मौलाना लाया कौन? एक जगह बोला था कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, कयामत कायम होंगे, मैदान महशर में हिसाब व किताब होगा। जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ें, जवानी में इबादत करें। अल्लाह सोफा ले आया है, गद्दा भी लेते हो, सो मोनो सो जा रसूल अल्लाह। तो उर्से इब्राहिमी में आए हो,
जब जाओगे किसी मौलाना के पास तो दिल संभाल के जाना, और जब अल्लाह वालों के पास आओगे, जब मौलाना के पास जाओगे तो जबान संभाल के जाना, और अल्लाह वालों के यहाँ आओगे तो दिल संभाल के जाना। जहां तहां जैसे तैसे घूम लेते हैं, बोल मौलाना फायदा नहीं होता, काम नहीं होता। अरे वली के दरबार में जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। गरीब नवाज के बारगाह में एक आदमी, गरीब आदमी तांगा गाड़ी चलाता था। क्या चलाता था? बोलिए ना। तांगा गाड़ी समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़ बग्गी स्टेशन में चलाता था, रेलवे स्टेशन में। सवारी उतरता, उसको बैठाते, लेके चलता। भैया कहाँ से आ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता या अल्लाह हम भी अजमेर जाते। घर में गाड़ी लगा के बीवी पूछा कि सुनो सब लोग अजमेर आ जा रहे हैं, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोले अजमेर अजमेर जाएगा? तंगा गाड़ी कौन चलाएगा? छोटे छोटे बच्चे खाएगा क्या? गाड़ी लेके जा, तंगा चला। बीवी डांट देती, शोहर डर जाता, तंगा लेके निकल जाता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब जब जाता है शोहर तंगा लेके, फिर कोई आदमी उतरता, कहाँ से आ रहे हैं भैया? अजमेर से आ रहे हैं। जाने वाला जाता, कहाँ जा रहे हैं भैया? अजमेर जा रहे हैं। तो इसके सवारी जितनी भी गाड़ी में बैठता था सबसे पूछता था आप जा कहाँ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ जा रहे हैं, स्टेशन छोड़ दो हमको। उतरा, कहाँ से आ रहे हैं? अजमेर शरीफ आ रहे हैं। तो ये गरीब के दिल में एक अरमान पैदा होता है, या अल्लाह हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे? सबको हम छोड़ रहे स्टेशन में, हम कब जाएंगे? एक दिन घर गया, बीवी बोला अजमेर जाएंगे। बीवी बोली फिर वही बतवा, जाएंगे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, अजमेर जाओगे? अजमेर का ख्याल दिल से निकाल। तांगा गाड़ी चला, पैसा आएगा तब बच्चे खाएंगे। सोचा कि या अल्लाह जब जब पूछते हैं बीवी को तब तब मना करती है। उसने एक दिन नहीं कहा कि अब हिम्मत जुटाया, कहा पूछना नहीं है। डायरेक्ट बाजार गया, तांगा गाड़ी बेच दी। गाड़ी ये बेच दिया। अरे बांसने गाड़ी बेच के आया, बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दी। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। शोहर गरम तब बीवी नरम, तब जाइए। ऐसा होता है ना। आप भी थोड़ा घर में देखिएगा, जब घर घुसिए और आप थोड़ा सा गर्म हो जाए बीवी नरम हो जाती है, आप नरम हो जाए बीवी गर्म हो जाती है। एक आदमी नहीं था, एक गांव में ठंडा महीना था। एक दिन क्या हुआ, कहीं से आता, बीवी को बड़ी डांटता है, जल्दी नाश्ता लाओ वरना, खाना पकाओ वरना, पानी लाओ वरना, चाय बनाओ वरना। वरना वरना सुन के बीवी सूख गई। वरना क्या कर देगा? वरना मार देगा। एक दिन पानी लाने चापाकल गई, एगो दूसरी औरत से मुलाकात हुई। कहा हाँ दीदी बड़ी सूख गए हैं, क्या बात है? बोले क्या करे रे, इसका बाबा कहीं से आता है, बड़ी डांट पर करता है। अभी देखो ठंडा महीना है, कहा जल्दी नहाओ, पानी गर्म करो, नहा करके हम जल्दी चोपड़ा जाएंगे वरना। तो औरतिया सिखाई, सुनो दीदी तुम डरना नहीं, आज हिम्मत जुटा के करना, वरना क्या कर लोगे? हाँ, बीवी चापाकल से पानी लेके आ रही थी। शोहर का अभी तो पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो जो हिम्मत, तो उसी शख्स ने कहा तांगा गाड़ी बेच दिए। बीवी बोली तब जाइए। वो दीवाना था, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करता सीधे अजमेर के धरती पहुंच गए। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन रहा। दिल में ख्याल आया या बाबा गरीब नवाज तांगा बेच के आ गए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए। या गरीब नवाज यहाँ से जाएंगे कैसे कमाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? या गरीब नवाज आपकी मोहब्बत में मैं तांगा बेच के आ गया, तेरे इश्क ने खींच के ले आया, तेरे इश्क ने इतना तड़पाया, मैं कुछ ना सोचा गाड़ी तांगा बेच के आ गया। ये गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, वरना ये बंदा मारा मारा फिरता रहेगा। या ख्वाजा करम कर दे। वो बंदा गरीब नवाज से दिल से मांगा और दिल से दुआ किया, तो वली के दरबार में दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर दुआ कबूल। गरीब नवाज का जलवा सामने खड़ा हो गया। कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह।
गरीब नवाज का जलवा सामने का ए दीवाना मत घबराना, घर जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद जिस तकिए को मथा के नीचे रात में लेके सोओगे सर के नीचे, फजर के नमाज के बाद उस तकिए को पलट के देखना, दिन भर का खर्चा तकिया नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात है, किसी से मत कहना, तेरे मेरे बीच की बात है, तीसरे को कहोगे तो राज फाश होगी, बंद हो जाएगा। वो दीवाना गरीब नवाज के बारगाह से इजाजत ली, चल दिए, घर पहुंच गया। बीवी घर में सामने, कहा गए, दिल ठंडा हो गया, गाड़ी बेच के गए अजमेर, देख लिए ठीक ठाक है, अब पता चलेगा। फजर के नमाज के बाद बीवी गई, बोले तस्वीर पढ़ने वालों खर्चा निकाल, निकाल खर्चा, तंगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, खर्चा निकाल। शोहर तस्वीर गिनते गिनते तकिया पलटाया, हाथ डाला, दिन भर जितना घर में खर्चा होता उतनी रकम, उतना पैसा टका कोड़ी वहां से निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी चली गई, बोला स्टाइल झाड़ लो, 2-3 दिन गर्म है बाजार, तंगवा गड़िया पैसा है तब पता चलेगा। बीवी राशन पानी लाई, जिंदगी कट गई। सुबह हुई, फिर आदमी मस्जिद जाता घर आता, मस्जिद जाता घर आता, 5 वक्त नमाज, सर पे टोपी, 2 दिन 3 दिन मांगते गया, बीवी शोहर देते गया। एक दिन बीवी बोली, या अल्लाह, ये तकिया नीचे हाथ डालता है, निकाल के देता है, आखिर टांगा गाड़ी चलाता था तब इतना नहीं देता था, ये पैसा आता कहाँ से, ये टाका कोड़ी आता कहाँ से जो निकाल निकाल के देता। एक दिन बीवी बोले, रुक, तकिया पलटना बंद। बोला क्यों? कहा तुम टोपी पहन के खाली मस्जिद दिन में आना जाना करते हो, रात में 2 नंबरी धंधा चोरी करते हो, और नहीं पैसा कौड़ी कहाँ से आता है। शोहर का बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा आने दो, खा रहे हो खाने दो। कहा नहीं, कहना होगा वरना चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, पहले कहना होगा ये आता कहाँ से। शोहर बोला बीवी सब चक्कर में मत रहो, ये राज की बात है, का कोई राज नहीं, कहना होगा वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दे तो उधर से आना बंद। कहा क्या? कहा मतलब गरीब नवाज की ये करामत है, तुम नहीं मानी, मैं कह दिया, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, बोले खर्चा निकाल। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने आई, तुमको हम बोले थे ये सब राज की बात मत कहो, तुम जिद कर दिया, हम कह दिए, बंद हो गया। बीवी बोली गलती हो गई, कहा करें माफ कीजिए, दोबारा जाके चालू करवाइए, अब नहीं कहेंगे। शोहर बोला कि वृद्धा पेंशन का कोर्ट है, ये मुखिया सरपंच समिति का मसला है। कहा बोलो है, बोला जाइए। तो फिर शोहर का दीवानगी देखो, फिर उठा, फिर सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह। फिर अजमेर पहुंचा, कहा या बाबा, अरे जो रकम जाती थी बंद हो गई, छोटे छोटे बच्चे घर में फाका कशिया, बाबा गरीब नवाज करम कर दे, अब नहीं कहेंगे। 40 दिन के बाद जब वो बंदा फिर आने के वापसी का इंतजार करने लगा, ए बाबा करम कर, ए बाबा करम कर, दिल से फिर रोया, दुआ कबूल हुई, गरीब नवाज का जलवा दोबारा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त जैसे पढ़ते थे वैसे नमाज पढ़ना, लेकिन अब तक क्या मत पलटना। अब मोड़ पे आके, चौक पे आके 10-20 के बीच में ऐलान करके कहना ये गरीब नवाज देता है, तब तक क्या पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए जब भी किसी वली के यहाँ आओ तो दिल से आना। मेरी माँ बहने, तू आना, तो मैं जायज फतवा नहीं दे सकता, मजार में औरतों को जाना मना है, मजार के अंदर औरतों को आना मना है। मैं क्यों? इसलिए कि मसले के आला हज़रत का मैं पाबंद हूँ, आप अंदर नहीं घुस सकती। अगर मैं औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते? जनाजे में भी जाओ, कब्रिस्तान भी जाओ, ईदगाह भी जाओ, जुम्मा पढ़ो, जहाँ रोका है शरीयत में वहाँ रुक जाओ। ये हमारे उलमा किराम इमाम हैं, ये लोग अगर कह देंगे तो आप इनको हटा दीजिएगा। आजकल होता है जो इमाम बोल देता है टेंट होके, उसको इमाम टेंटे कर देता है।
आजकल 6,000 7,000 तनख्वाह देते हो इमाम को, 7-8 हजार रुपया, और 24 घंटा खटाते हो मुसलमानों। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना सताते हो। कयामत के दिन सोसाइटी को हिसाब देना होगा, क्या समझ के रखें आप लोग? 7-8 हजार में इन लोगों को खटा रहे हैं ना, हिसाब देना होगा। मेरी माँ बने तू बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, कुरान के करीब रखना, कुरान के करीब रखना। ये लोग नमाज पढ़ने कहिए, कुरान नहीं पढ़ती है, रमजान में भी पढ़ेगी। देखिएगा 1 साल के बाद रमजान में कुरान शरीफ निकालती है ना, 1 साल के बाद निकालेगी, 10 मिनट तक देखेगी, और देखने के बाद एकदम ऐसे मथवा हिलाएगी, बिल्लाह, लगता पूरा खानदान मर गया है। कुरान शरीफ लोग पढ़ेगी रमजान में, देखिएगा अलीफ लाम मीम, बोले क्या हुआ, बोले बहू कुरान पढ़ रही है, बोले कोई मर तो नहीं गया। डेली डेली कुरान नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ती कुरान, नहीं पढ़ती, पढ़ेगी। घर में टीवी देखेगी, एलसीडी मोबाइल है ना, क्या कहते हैं, मोबाइल में चेहरा देखेगी, व्हाट्सएप फेसबुक, अरे बाप, इंस्टाग्राम रील, अरे बाप, खेतवम जग रील, अरे बाप। बेटियों को मोबाइल से रोक दो वरना बर्बाद हो जाओगे। कितनी बेटियां घर छोड़ के चली गई है। ये मोबाइल से बेटियों को, जवान बेटी मोबाइल से दूर रखना, वरना जवान बेटी मोबाइल हाथ में दे दोगे, कोई पागल लड़का बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू, लड़का लड़की पागल, माथा खराब है, अब नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, अरे वाह, ये प्यार नहीं, हवा से हवा। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दे तो लड़का जहर खाने पे तैयार। ये पागलपनी बंद करो, ये प्यार का बुखार नहीं, हवस का बुखार है। अरे मुसलमानों, प्यार करना है तो रसूल पाक से करो, और अगर मैसेज पढ़ना हो तो सबका मैसेज मत पढ़ो, रब का मैसेज पढ़ो जो 30 पारा कुरान तेरे नाम महबूब के जरिए भेजा। एक बार रब का भेजा हुआ 30 पारा मैसेज कुरान पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। ऐसा लगेगा कि आशिक़े मुस्तफा है, चला जा। लड़कियों को मोबाइल से दूर रखो। आजकल लड़कियां मोबाइल लेके कॉलेज स्कूल खेत, घर में टावर नहीं, जहाँ माँ बाप रहा वहाँ टावर गए, मोबाइल लेके निकली खेत, पूरा टावर नहीं, वहाँ पावर आ गया। रोक बेटियों को मोबाइल से, ये मोबाइल नहीं है बर्बादी है। बेटों को मोबाइल से दो लोग किताब पोथी दे दे, राकेश रात में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। पढ़ाते नहीं हो, 7-8 लाख में मैं तो शर्म नहीं आती। बेटी बाप से 5 लाख मांगने वालों, भिखमंगा मुसलमानों, इतना बड़ा बेटा बाप भिखमंगा, 35 क्या कहते 4 लाख 5 लाख लेकर के हजरत 30 को गाड़ी करेगा रिजर्व, 18,000 का डीजे, 15,000 का पड़ाका, ढिस ढास ढूस, मेहमान कुटुंब खुश। दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके पानी कभी नहीं लिया, और वो शादी में शेरवानी, अरे वाह, इस्लामपुर से शेरवानी मंगाया है, हाँ किशनगंज से पगड़ी, वाह अरे वाह, लगता है कि दूल्हा नहीं इतना युब्बा जुब्बा सेहला पगड़ी लगा के लाया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, इतना इतर लगा के आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। वो दूल्हा और पड़ाका फोड़ते जा रहा है, शर्म नहीं आती? डीजे पड़ाका, अच्छा ये बम पिस्तौल पड़ाका, तुम समझी हो आतंकवादी हो? दूसरे के दुआरे में पड़ाका फोड़ते हो, शर्म नहीं आती? ये बेटी बाप अगर पैसा देना जिस दिन बंद कर देगा, ये भिखमंगा बेटा बाप पड़ाका लेके जाएगा, टोटो लेके जाएगा, टोटो 10 को टोटो में भरा जाएगा, स्कॉर्पियो को खाप नहीं देखेगा, 10 को टोटो रिजर्व करेगा, 3 को टोटो रास्ते में बंद हो जाएगा। ये तो बेटी बाप का पैसा है, पड़ाका, हाँ डीजे, शर्म नहीं आती? मदरसा में 10 टका देने के लिए कहेगा पूरा खानदान को मम चला जाएगा। एगो पोल्ट्री जब करने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में, बोले पोल्ट्री खतरा में, टूअर के तरह मौसम जाके खड़ा है मशीन, मौलाना साहब थोड़ा जबा कर दीजिए, हम बोले डीजे से जबा करवाओ जो 15,000 में किया था, पड़ाका फोड़ दो मुर्गी में, शर्म नहीं आती? मौलाना पास लास्ट में जाते हो, लेकिन मौलाना के कही हुए बात को नहीं मानते हो। ये तो शुक्रिया है कि हम लोग फ्री जनाजा पढ़ा रहे हैं,
फिर जो जनाजा पढ़ा रहे तेरे बाप का, बेटा आप है, बाप तेरा है, इंतकाल किया, जनाजा पढ़ाने का हक आपका बनता है, मेरा नहीं। ये हम लोग मोहब्बत है कि फ्री में जनाजा पढ़ा देते हैं। जिस दिन हम लोग सब मौलाना लोग मीटिंग कर लेंगे ना और कहेंगे एक जनाजे में 25,000 लेंगे, देना पड़ेगा, वरना आपका बाप है बोराम भर के गाछ में टांग दो, जाए जनाजा पढ़ो, हमको इसमें क्या है, हमारा फर्ज भरना नहीं है। ये तो मोहब्बत है, फ्री में पढ़ा देते हैं। और फिर मौलाना बुराई बयान करोगे, मॉल में बैठ के मौलाना बुराई करोगे, मौलाना 2 दिन गायब हो गया तो एकदम ये मौलाना नहीं रखना होगा। अरे वाह, मुर्गी नहीं जब किया खाना बन, पाली बन, फातिहा नहीं कर दिया तो बातचीत बोल, बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा होता है। मौला के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के लगा, एकदम मस्जिद में जाएगा, ज़िनियत करता हूँ 4 रकात जोहर में फर्ज पीछे इस इमाम के, और नमाज पढ़ लिया, फिर हाथ धो के पड़ गया गांव में पीछे इस इमाम के, मस्जिदों में पीछे इस इमाम के, गांव में पीछे इस इमाम के, इमाम जाएगा कहाँ? तनख्वाह 300 रुपया महीना अंबानी को देती है हर कौम, हर मुसलमान 300 रुपया अंबानी को। 28 दिन में मोबाइल में रिचार्ज करते हो 300, बीवी 300, बेटा 300, माँ 300, बाप 300, 4 गो मोबाइल 1200 रुपया महीना देगा, कोई तकलीफ नहीं होगी इस मुसलमान को। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 20 रुपया घर पीछे बढ़ा दिया, पूरा खानदान कोमा में चला जाएगा बेहोश। अब इस्लाम खतरे में है। इमाम की तनख्वाह इस दौर में 12 से 15 हज़ार से अगर कम देते हो तो क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, जो आप इमाम को खटा रहे हो। 5 टका तनख्वाह देते हो, 5 रुपया फातिहा मसरफ, फातिहा 5 टका। अभी बहुत इमाम को 5 टका दिए, फातिहा सूजी हलवा से बराते बना लिया। इमाम को एक जगह बुलाया था, हमरे इलाके में बुलाया, इमाम घुसा, देखा सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोले कि 5 रुपये में क्या मिलाद पढ़ देंगे, क्या करेंगे? 5 टका देगा, बोली फातिहा करने की शक्ति नहीं। अफसोस लगता है। बेटा बेचना बंद करो, पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं शादी में? अरे बंद होना चाहिए कि नहीं? डीजे बंद होना चाहिए। अरे जिस शादी में डीजे पटाखा हो वो बाराती बहिष्कार करो, ज्यादा करेगा तो दूल्हा को बोरा मर के गाछ में टांग, जो होगा देखा जाएगा। और कोई इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जिस शादी में डीजे पटाखा लेके आएगा वहां निकाह पढ़ाने का बहिष्कार करो, चाहे वो कोर्ट जाना पड़े चाहे अदालत जाना। 50,000 फजूल खर्ची करोगे, हमको निकाह पड़ाओगे 500 रुपया। जिस पड़ाका, जिस शादी में डीजे और पड़ाका हो, और 7 लाख अगर लेके बेटी बाप से लिया है बेटा बाप, उस निकाह खाने को 25,000 कर दो। 25,000 पहले रखो, डीजे पड़ाका जोड़ो, तुम्हारा डीजे कितना किया था? 15, पड़ाका 10, 25 दोनों मिला के निकाह खाने में रखो, तब निकाह पढ़ाएंगे। वरना रात भर बैठे रहो, पूरे साल भर बैठे रहो, वहाँ पैसा खर्चा कर देता, शर्म नहीं आती? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो सबसे ज़्यादा पटाखा हम लोग फोड़ते, आपको मना नहीं करते। आप लोग 5 टकवा 10 टकवा फोड़ते हैं ना, हम लोग मौलाना हम लोग बम लेके जाते, 2-4 को बम मार देते, एकदम पूरे सीधे जन्नत चले जाते। जब पटाखा में सवाब मिलेगा तो 10 टकवा काहे फोड़ेंगे? देना माटी ले झोलम जाते, समझी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत। जब जन्नत जाना है तो पटाखा का देना माटी ले जाओ, समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत घुस। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समझी पीठ में बांध देते। चलो समझी तौबा कर, हाथ उठा के वादा कर, इसी मोहल्ले में जिसकी बारात शादी में डीजे पड़ाका निकलेगा उस शादी में हम शिरकत नहीं करेंगे। वादा करो, वादा करो, हाथ उठाओ। अगर मुसलमान हो, अगर ज़हूर से इब्राहिम में आए हो, हाथ उठाओ, तौबा कर। कहीं बाराती जाओगे क्या डीजे वाले के यहाँ, पड़ाका वाले के यहाँ जाना बंद करो। वो बेटा बाप घुटना टेक के मजबूर हो गए, वो 15-20 हज़ार का पैसा बंद करो, मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, मजार में लगा, गरीब में लगा, ताकि एक गरीब की बेटी ससुराल जाएगी, वो बेटी माँ बनेगी, कदमों में जन्नत आता होगा। शोहर गरीब मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी।